तो आज की इस वीडियो में हम वेल ऑफ वीकनेस के सीजन 2 को कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और आप कहाँ पे जाके देखोगे, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर देखकर अच्छे से स्टोरी लाइन को समझ सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले हमने देखा था टर्किन और बर्नहार्ड लगारसा के पास चले जाते हैं ये देखने के लिए क्या वो सुरक्षित तो है, और रूपा रूबी से उसकी पावर मांगती है अनांता के साथ उसकी लड़ाई में मदद करने के लिए। और अनांता बिहोन के साथ लड़ाई करते समय अपनी चालाकियों के साथ उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिहोन उसके हाथों नहीं लगता। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर अनांता अपने हाथों पे बने दोनों क्लॉज से बिहोन के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं अनांता के इस हमले से बिहोन के हाथों में बने दोनों गॉन्टलेट टूट जाते हैं और बिहोन अपने दिल के अंदर के डिवाइन ट्री ब्रांच की पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब यहाँ से हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे व्हाइट फुट पॉ अपनी पावर्स के बारे में लगारसा को कुछ समझा रही थी कि जब भी वह या फिर ब्लैक फुट किसी भी खतरे में होते हैं तो उसकी ये टेक्निक उसके लास्ट रिसोर्ट की तरह है। वह एक समय में 2 गड्ढे खोद सकती है जो कि उसको टेलीपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इसके भी कुछ स्पेशल कंडीशन है। कुछ समय के लिए पॉ अपनी पावर्स को खो देती है, लेकिन इसमें भी पॉ की एक लिमिट है, वह सिर्फ 3 लोगों को ही टेलीपोर्ट कर सकती है। अगर कोई भी कॉमरेड देरी ना करे तो वो मुश्किल से 6 को तो भेज ही देगी। लेकिन सवाल उठता है कौन कौन से कॉमरेड्स लगारसा के साथ फोर्ट्रेस जाएंगे। लगारसा बताती है जो हमारे लेविटिन ग्रुप का एंट्रेंस है वो हमारे डीपेस्ट शेल्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर कोई भी दुश्मन हमारे लेविटिन फोर्ट्रेस पे अटैक करता है तो हम सभी सिविलियंस को बचाने के लिए शेल्टर में लेके जाते हैं। पहले पोर्टल में जहाँ पे वो शेल्टर में उतरेंगे लगारसा के साथ जाएंगी नाडिया और आउल, और दूसरे पोर्टल के लोग जो जाएंगे एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो होंगे अनांता और रूपा, साथ ही में रूबी भी, क्योंकि हमारे लेविटिन फोर्ट्रेस के एंट्रेंस में दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला कर दिया होगा तो हमें जरूरत पड़ेगी रूबी की ताकत की। बाकी के कॉमरेड्स यहीं पर रहकर इंजर्ड लोगों का ध्यान रखेंगे और अपना फैसला सुनाने के बाद लगारसा शेल्टर वाले पोर्टल में चले जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे व्हाइट फुट की जो वॉच थी उसका ग्लास टूट जाता है और ये देख के लगता है कि पॉ के पावर्स की रिकवरी होना इम्पॉसिबल हो चुकी है, लेकिन पॉ बताती है कि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, वे अपने रिजल्ट से काफी ज्यादा सेटिस्फाई हैं बजाय एक्सपेक्टेशंस के। जैसा वे चाहती थी कि अनांता लड़ाई करते हुए खुद को ताकतवर बनाए ऐसा हो पाया। तो अब वक्त आ चुका है अब हम अपनी बड़ी बहन ब्लैक फुट के पास वापस जाएं, और वो दिन पास आता जा रहा है जब हम चांद पे होंगे। तभी वहाँ पर मर आकर उन सभी से कहता है जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, तुम्हारा मोटिव कुछ और है बजाय क्वीन लगारसा की हेल्प करने के। पॉ उनसे कहती है क्या तुम लोग क्वीन के डिसीजन से खुश हो? तुम्हें देख के लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा दुखी हो कि तुम लोग क्वीन के साथ रहकर नहीं लड़ पाए। मर उसको बताती है कि वे क्वीन के इस फैसले से दुखी नहीं हैं। क्वीन जो भी फैसला लेती है वो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि उनके पास कुछ खास आंखें हैं जो कि हमारे अंदर के डिवाइन बीस्ट को देख सकते हैं। ये सुनने के बाद पॉ कहती है क्या तुम उन डिवाइन बीस्ट की बात कर रहे हो जिसको गॉड ने बनाया था इनकारनेशंस के साथ? जब गॉड ने इस वर्ल्ड में इनकारनेशंस को बनाया था तो उसके साथ साथ एक पावर भी बनाई जो कि एक स्पेसिफिक फॉर्म थी, लेकिन समय के साथ साथ उस पावर ने खुद को स्टेबलाइज किया और बन गए स्पिरिट्स। स्पिरिट्स की खासियत यह है कि वे अपनी बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्पिरिट बीस्ट में। और स्पिरिट बीस्ट वो क्रिएचर्स है जो कि डिवाइन बीस्ट और इनकारनेशन से जन्म लेते हैं। और अब हम देखते हैं रूपा को जो कि रूबी के साथ फ्यूज्ड होकर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन ले लेती है। साथ ही में हम बिहोन को भी देखते हैं जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका है। रूपा अनांता से कहती है कि इसके आगे वो बिहोन से अकेली लड़ाई करेगी तो बस अनांता उसको देखते रहे कि वे कैसे बिहोन के टुकड़े करती है। फिर एकदम से रूपा काफी तेजी से बिहोन की तरफ बढ़कर अपने पंजे से उस पर हमला करती है, लेकिन बिहोन उसके हमले से बच जाता है और वह दोबारा बिहोन पर हमला करती है, लेकिन ये हमला भी बिहोन पर काम नहीं करता। और ऐसे ही लगातार हमला कर करके वो पूरी तरीके से बिहोन को आग में घेर लेती है। फिर रूपा अपने क्रिम्सन फ्लेम इम्प्रिंट से बिहोन को वहीं पर जला देती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज उन दोनों के सामने होती है और साथ ही में हमें बताया जाता है कि डिवाइन बीस्ट और डिमोनिक गॉड की पावर के मिलने से एक खतरनाक ताकत बनती है और उसको एक सेपरेट टाइटल दिया जाता है जो कि है मॉन्स्टर। और फिर बिहोन अपनी पावर ऑफ फ्लेम से रूपा की सभी फ्लेम्स को कंट्रोल कर लेता है और फिर हमें पता चलता है कि बिहोन एक डीमन बीस्ट है जो कि विंग्स ऑफ इनकारनेशन का फाइनल प्रोटेक्टर है। बिहोन की पावर देखकर रूपा को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। फिर अनांता बिहोन से पूछ ही लेता है कि बिहोन जैसा वॉरियर ग्यो जैसे बंदे को आखिर क्यों फॉलो करता है। बिहोन बताता है कि इसका
का रीजन तो वो भी भूल चुका है। अगर उन लोगों को अपने इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो उनको बियॉन्ड की फिस्ट से बचना होगा, जो कि इस वर्ल्ड की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और फिर अनंता कहता है अगर तुम्हें यही लगता है तो चलो देखते हैं कि हम दोनों में से पहले कौन मरता है। ये कहने के बाद वे दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन उन दोनों की लड़ाई के बीच में एक चमकती हुई रोशनी बाहर आती है और कोई बियॉन्ड से कहता है कि हमने अपने होराइजन के आखिरी टुकड़े को भी जमा कर लिया है, तो अब इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं, अब वक्त है वापस जाने का। और हम देखते हैं वो होता है ग्यो, और ग्यो के हाथों में होती है नाडिया, और नाडिया के लेफ्ट आई में ब्लीडिंग हो रही थी। जब ग्यो इसके पीछे का रीजन पूछता है तो नाडिया बताती है कि उसकी बॉडी को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसकी विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी मैंने उसके कमजोर से दिल को तोड़ दिया है और अब वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। और हमें पता चलता है कि ये नाडिया नहीं कैर्नुनोस है, जो कि अपनी और नाडिया की लड़ाई के बीच में जीत चुका है। तो यहाँ से चैप्टर 43 का एंड होता है। जानता हूँ वीडियो छोटी है, बस एक ही चैप्टर आया है वेल ऑफ वीकनेस का, और जैसे ही इसके लेटेस्ट चैप्टर आएंगे तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब मैं चलता हूँ, अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अभी के लिए सायोनारा।